Hey everyone, welcome to Sandy Talks Canada. I hope you all are doing good. जैसे कि आप सबको पता है कि एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर बहुत ऊपर जा चुका है। जो बाकी प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, अल्बर्टा, ओंटारियो, बीसी, ज़्यादातर ये प्रोग्राम्स में जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट रहती है। सो आपके पास ये कंडीशन हो जाती है कि आपको जॉब ऑफर चाहिए अगर आप उस स्ट्रीम में एलिजिबल होना चाहते हैं। सो इस वजह से जॉब ऑफर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ऐसा नहीं है कि जॉब ऑफर लेना बहुत ईजी है, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी रिसेंटली जॉब लगी है फ्रॉम इंडिया, वो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं। आई विल ट्राई टू इंक्लूड द स्नैपशॉट जस्ट टू मोटिवेट यू। ये पॉसिबल है अगर आप एक सही जॉब सर्च स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, आपका रेज्यूमे सही है और आपके पास वो स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयर को चाहिए। क्योंकि इसी वजह से तो इमिग्रेशन प्रोग्राम है कि भाई हमें ज़रूरत है, एम्प्लॉयर्स आर हैविंग अ स्किल शॉर्टेज हियर। अगर आपके पास वो स्किल है तो वो आपको आउटसाइड कनाडा से भी बुलाने के लिए राजी है, राइट। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। आई होप यू विल बी एबल टू फाइंड योर ड्रीम जॉब विद दीज टिप्स एंड ट्रिक्स। सो चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाउ टू फाइंड अ जॉब इन कनाडा। सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द मार्केट। जिस किसी भी इंडस्ट्री से आप हैं, चाहे आप आईटी से हैं, चाहे आप फाइनेंस से हैं, हेल्थ केयर से हैं, आपको पहले ये देखना है कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसके एम्प्लॉयर्स जो हैं कनाडा में वो कौन कौन से हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो आपकी इंडस्ट्री के साथ रिलेट करती हैं, राइट। और जब आपको ये पता लगता है तो आपको देखना है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है उस कंपनी का। जनरली जो कंपनीज है उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम ही होता है। आप अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, फिर आपको इंटरव्यू आती है, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, राइट। और आपको ये भी देखना है कि जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कर भी रही हैं कि नहीं कर रही। कई बार लोग बर्नआउट वहीं हो जाते हैं कि वो हर किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते रहते हैं और देन दे थिंक कि यार हमें तो रिप्लाई आया ही नहीं। तो ये भी पता करना जरूरी है, वो भी इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि कहाँ इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज होती हैं, कौन से पोर्टल्स पे आपको जाना है, कहाँ आपको अप्लाई करना है। और दूसरी बात, कनाडा में ज्यादातर जॉब्स हिडन होती हैं। बाय हिडन आई मीन कि वो एडवर्टाइज भी नहीं होती ज़्यादातर जॉब पोर्टल्स पे। फॉर एग्जांपल जब मेरी पहली जॉब थी, मैंने अपनी पहली जॉब कनाडा में एज एन आईटी इंस्ट्रक्टर ज्वाइन की थी, जिसमें मैं आईटी के डिप्लोमा कोर्सेज टीच करती थी। तो मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, मेरा लिंक्डइन पे प्रोफाइल था, लिंक्डइन पे खुद मुझे वहाँ के डायरेक्टर ने अप्रोच किया, वहाँ के हायरिंग मैनेजर ने, और देन उन्होंने मुझे इंटरव्यू ली और तब मेरा सिलेक्शन हुआ, राइट। तो बेसिकली मतलब ये है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए कि आपको डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयर। सेकंड आपका पॉइंट है कि आपको अपने स्किल अपग्रेड करने हैं। जब आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हैं तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसको करने के लिए अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी फील्ड में कौन से स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है, तो आप अपनी जो पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसको पढ़ो, पहले जॉब डिस्क्रिप्शन को देखो, वो देखो कि एम्प्लॉयर ने कौन सी स्किल्स लिस्ट की हुई हैं जो उसको चाहिए ही चाहिए, राइट। सो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो यही होता है कि आपको वहीं से पता लगता है कि एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, और आपके रेज्यूमे में अगर वो स्किल्स हैं देन इट इज़ गुड, अगर नहीं है तो आपको वो चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि उस बिहाफ पे ही आपके चांसेस बढ़ेंगे जॉब लेने के, राइट। जब हम बोलते हैं कि हमने अप्लाई किया, हमें रिप्लाई नहीं आया, तो ये हो सकता है कि आपसे बेटर कैंडिडेट उनके पास हो, ये हो सकता है कि आपसे बेटर जो स्किल्स हैं उनके पास रेज्यूमे ऐसा गया हो जिनके पास ज़्यादा स्किल्स हो, राइट। सो अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना है, अपने आप को ऐसा अपनी स्किल्स रखनी है कि आप उनके लिए बेस्ट कैंडिडेट हो और एम्प्लॉयर को लगे भाई इस बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाना ही बुलाना है, राइट। या तो आप कोई कोर्स कर सकते हैं या कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं अगर उस फील्ड में सर्टिफिकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको आईटी के एग्जांपल दूं तो आईटी में क्लाउड में अगर आप जाना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशंस होती हैं, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशंस होती हैं, विच इज़ नॉट मैंडेटरी बट इट इज़ गुड टू हैव। अगर आप वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो कोर्स भी कर सकते हैं, बट बॉटम लाइन इज कि आप में स्किल होने चाहिए। आप इंटरव्यू में वो प्रूव करना आपको आना चाहिए कि येस आई नो दीज थिंग। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कनेडियन स्टाइल रेज्यूमे और कवर लेटर। वैसे ये कोई टर्म नहीं होती कनेडियन स्टाइल रेज्यूमे, इसको इसलिए बोला जाता है कनेडियन स्टाइल रेज्यूमे क्योंकि ये बैक होम से डिफरेंट है। इंडिया में हम लोगों का जो रेज्यूमे होता है उसमें हम अपनी जॉब ड्यूटीज लिस्ट कर देते हैं कि हमने ये सब किया है, इस कंपनी में मैंने ये सब किया है, इस कंपनी में मैंने ये सब किया है, हम अपने स्किल्स और अपनी जॉब ड्यूटीज लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर फोकसेस मोर ऑन योर अकम्पलिशमेंट्स, अचीवमेंट्स, वैल्यू आपने क्या ऐड की है उस रोल में जिसमें आपने जिस कंपनी में काम किया है। सो आपको क्वांटिफाई करनी है चीजें, नंबर्स के साथ खेलना है। जॉब ड्यूटीज जब आपने लिखनी है तो क्वांटिफाई करनी है। आप नंबर यूज कर सकते हैं, परसेंटेज यूज कर सकते हैं, टाइम यूज कर सकते हैं, ऐसी चीजें यूज करके बताना कि आपने वैल्यू क्या ऐड की एज अ सो एंड सो, जो भी आपकी ऑक्यूपेशन थी। फॉर एग्जाम्पल
आप अगर एक सेल्स पर्सन है, उनको आपको ये बताने की ज़रूरत है कि आपने 400% अपना कोटा मीट किया, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आईटी में हैं तो आपने कोई टूल ऑटोमेट किया जिसकी वजह से कंपनी के मैन आवर्स बचे, राइट? अगर तो आपके पास कम इयर्स का एक्सपीरियंस है, 1 और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप अपना एक पेज में ही रेज़्यूमे ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा इयर्स का एक्सपीरियंस है तो हर चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ डालो जो उस पोटेंशियल एम्प्लॉयर को ज़रूरत है जानने की, रेलेवेंट एक्सपीरियंस। तो मैक्सिमम 2 पेजेस तक का रेज़्यूमे रखो, क्वांटिफाई करो, कीवर्ड्स डालो। सो रेज़्यूमे अपना कस्टमाइज़ करके आपको अप्लाई करना है, जिस किसी भी पोज़ीशन के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, स्पेंड सम टाइम रेज़्यूमे कस्टमाइज़ करके फिर अप्लाई करो, और कवर लेटर के साथ अप्लाई करो। कवर लेटर को आपने ऐसे यूज़ करना है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉयर को, कि येस आई एम द राइट फिट फॉर दिस पोज़ीशन, व्हाई? वो जो व्हाई वाला फैक्टर है, क्यों आप इस पोज़ीशन के लिए राइट फिट है, वो आपको कवर लेटर में लिखना है। और एक चीज़ आपको और करनी है, जॉब स्कैन करके एक सॉफ्टवेयर है, वो मैंने अपनी पहले वाली वीडियोज़ में भी बताया है। जॉब स्कैन आपको बहुत हेल्प करता है जब आपको अपना रेज़्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ कंपेयर करना होता है। एक तरफ आप अपना रेज़्यूमे डालेंगे, एक तरफ आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन डालेंगे, वो कंपेयर करेगा सॉफ्टवेयर, आपको बता देगा कि भई आपका इतने परसेंट मैच है और ये वाले कीवर्ड्स आपके मिसिंग हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये वाले कीवर्ड्स मुझे इसमें डालने हैं, तब मेरा रेज़्यूमे जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैच हो पाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपका रेज़्यूमे कवर लेटर भी बन गया, बिल्ड योर नेटवर्क इन कनाडा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जॉब वैकेंसीज हिडन भी होती हैं, राइट? सो अगर आपका नेटवर्क होगा, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन के थ्रू आपने कनेडियन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्शन बिल्ड किए हुए हैं, आपके जो सर्कल में हैं वो काफ़ी लोग हैं जो आपको रेफर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं पोजीशंस के बारे में। तो ये भी ध्यान रखना कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल सही तरीके से कस्टमाइज़ करके बना के रखना, कि इंटरेस्टिंग हो, उनको पता लगे कि आपको क्या चीज़ आती है, किस वजह से उनको आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए फॉर दैट पोजीशन, राइट? मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, जो मेरी पहली जॉब थी, मैंने आपको बिगिनिंग में बताया। सो मुझे सीधा रिक्वेस्ट आया था, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है कनेडियन जॉब मार्केट में। सो आपका लिंक्डइन आप कस्टमाइज़ करें, आप नेटवर्क बिल्ड करें, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब लिंक्डइन के अलावा आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? अब बात करते हैं उन वेबसाइट्स की, जॉब लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले तो आपको लिंक्डइन ही यूज़ करना है। इसके अलावा कंपनीज़ की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे वैकेंसीज़ होती हैं, वहाँ पे आप जॉब अलर्ट सेट कर सकते हैं अपनी जॉब ऑक्यूपेशन के हिसाब से, जो आपकी ऑक्यूपेशन है। तो कंपनीज़ जो हैं आपकी कनाडा में, आपकी इंडस्ट्री की, उनके साथ आप जॉब अलर्ट ऑन कर लें। इसके अलावा जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो ग्लासडोर से अच्छी वेबसाइट कोई नहीं है। ग्लासडोर के ऊपर आपको इंटरव्यू प्रोसेस कैसा है, कंपनी के बेनिफिट्स कैसे हैं, कंपनी का कल्चर कैसा है, कितने राउंड होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारी चीज़ें ग्लासडोर में मिल जाती हैं। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ ग्लासडोर की हेल्प से क्लियर की हैं। सो ग्लासडोर पे ना सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन, बट आपको वैकेंसीज़ के बारे में भी पता लगता है, वहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। इंडीड है, मॉन्स्टर है, ये 4 वेबसाइट्स तो आपको यूज़ करनी ही करनी है, जो कनाडा में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा कनाडा में ग्रैब जॉब्स भी बहुत यूज़ होता है। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूँगी, ये कनेडियन जॉब लिस्टिंग वेबसाइट है ग्रैब जॉब्स, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अलावा जॉब बैंक का तो आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है, जॉब बैंक कनाडा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे जॉब वैकेंसीज पोस्ट की जाती हैं। सो यू कैन यूज जॉब बैंक एज वेल। जॉब बैंक की वेबसाइट है jobbank.gc.ca। मेक श्योर कि आप एम्प्लॉयर के साथ फॉलो अप जरूर लें। जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, पहले तो ये पता करना कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, उसके बाद आपने अप्लाई किया, उसके बाद फॉलो अप भी लें, क्योंकि फॉलो अप करने से बहुत हेल्प होती है। जैसे आप जॉब अप्लाई करेंगे, इसके साथ साथ आप साइन अप भी कर सकते हैं जो यहाँ की एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं। काफ़ी एम्प्लॉयर्स एजेंसीज के थ्रू हायर करते हैं। फॉर एग्जांपल रैंड स्टैंड एजेंसी है यहाँ पे, रॉबर्ट हाफ है, हेज कनाडा है। सो इट्स गुड टू रजिस्टर विद देम एज वेल, कि आपके पास वो ऑप्शंस भी हो जो एम्प्लॉयर एजेंसीज यूज करके हायर कर रहे हैं। सो आप इनके साथ रजिस्टर करेंगे, अपना साइन अप करेंगे, रेज्यूमे अपलोड करेंगे, तो आप जॉब अलर्ट जो है वो ऑन कर सकते हैं। तो आपको ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि आपकी प्रोफाइल इनके पास होगी। अगर इनको लगेगा कि आपकी प्रोफाइल सूटेबल है, यू विल बी कॉन्टैक्टेड एंड बेस्ड ऑन दैट आपका आगे प्रोसेस होगा। सो मेक श्योर यू आल्सो फॉलो दैट। तो बेसिकली प्रोसेस सेम ही है आपको अप्लाई करने का, लेकिन आपको, जैसे कि मैंने आपको टिप्स बताए हैं, मार्केट को समझना, स्किल्स होने चाहिए, और अप्लाई करना है कौन सी कंपनीज के साथ जो एक्सेप्ट कर रही हैं इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, वो ज़रूरी है समझना। मैंने इस चैनल पे काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें हमने कंपनीज के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है जो डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू हायर कर रही हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने RNIP प्रोग्राम, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें हमारे पास एम्प्लॉयर्स भी हैं जो हायर कर रहे हैं। सो उस केस में तो हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है वेदर दिस एम्प्लॉयर इज़ हायरिंग इंटरनेशनल कैंडिडेट्स और नॉट। हमें एम्प्लॉयर पता है, हमें जॉब वैकेंसी पता है, तो हमें सिर्फ स्किल्स की ज़रूरत है और एक अच्छे रेज्यूमे की ज़रूरत है कि वो हमारा जो रेज्यूमे है वो सिलेक्ट हो जाए एंड देन यू कैन गो फॉर इंटरव्यूज, राइट। सो डेफिनेटली इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट ईजी आइदर। आपकी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स चाहिए। अगर आप एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो देन फॉर श्योर यू कैन गेट योर ड्रीम जॉब इन कैनेडा। सो दैट्स इट गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, माई ID इज सैंडी टॉक्स कैनेडा। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ, जॉब वैकेंसीज वगैरह भी। सो आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल करना चाहते हैं रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, करियर और लाइफ इन कैनेडा, यू कैन डू सो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।